क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे देखकर लगता है ये इंसान तो सब कुछ कर सकता है, और दूसरी ओर किसी ऐसे व्यक्ति की बात याद आती है जो छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेता है, खुद को कमजोर समझने लगता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने इंसानी मानसिकता के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया है। इस किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लेखक हैं कैरल एस ड्वेक। वो एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं और कई वर्षों से ये शोध कर रही हैं कि लोग कैसे सीखते हैं, असफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और उनके द्वारा खोजा गया मुख्य सच यही है, आपकी सोच ही आपके भविष्य को तय करती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक सोचते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं जन्म से ऐसा नहीं हूँ, और दूसरे सोचते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन अगर कोशिश करूँ तो एक दिन जरूर कर पाऊंगा। पहले वाले हैं फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरे हैं ग्रोथ माइंडसेट। एक बार एक स्कूल में कुछ बच्चों पर एक प्रयोग किया गया था। एक ग्रुप को कहा गया तुम बहुत बुद्धिमान हो और दूसरे को कहा गया तुमने बहुत मेहनत की है। बाद में जब उन्हें मुश्किल सवाल दिए गए तो देखा गया जिन्हें सिर्फ बुद्धिमान कहा गया था वे आसान सवाल चुन रहे थे क्योंकि वे असफलता से डर रहे थे, लेकिन जिनकी मेहनत की तारीफ की गई थी उन्होंने चुनौती स्वीकार की क्योंकि वे मानते थे अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कर सकता हूं। हम बचपन से ही सीखते हैं गलती करना शर्म की बात है, फेल होना मतलब मैं असफल हूं, लेकिन असल जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं वे बार बार गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। एक छात्र जिसका नाम है रेहान, उसने एसएससी परीक्षा में साइंस में फेल कर दिया। सबने कहा तुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने एक साल रुककर फिर से शुरुआत की, कड़ी मेहनत की और पास किया। आज वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और अपने परिवार को गर्व महसूस करा रहा है। उसके अंदर था ग्रोथ माइंडसेट। वो जानता था अगर मेहनत करूं तो सब मुमकिन है। जब हम कहते हैं मैं मैथ में खराब हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, ये सब वाक्य हमारे फिक्स्ड माइंडसेट को दिखाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने अभी सीखा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, काम की जगह पर भी इस मानसिकता का बड़ा असर होता है। मान लो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तुम डर रहे हो अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन अगर तुम सोचो मैं इससे कुछ सीखूंगा तो तुम निश्चित ही उस चैलेंज को स्वीकार करोगे और वहीं से नई सफलता की शुरुआत होती है। एक बार एक खेल के कोच ने कहा था प्रतिभा नहीं, मेहनत ही तुम्हें जीत दिलाती है। माइकल जॉर्डन को सब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि एक बार उसे स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन वो रुका नहीं, हर दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था क्योंकि उसका मनोभाव था अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बन सकता हूं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। आप इस समय सुन रहे हैं ऑडिबल AI। हम हिंदी में ऐसी किताबें लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे दुनिया की बेस्ट किताबों के ह्यूमन स्टाइल हिंदी ऑडियो बुक बिल्कुल फ्री। तो अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। चलो अब फिर से बात पर लौटते हैं। रिश्तों में भी माइंडसेट की अहमियत बहुत बड़ी है। मान लो तुम सोचते हो अगर मेरा पार्टनर मुझे सच में प्यार करता तो हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम मिलकर उनका हल निकाल सकते हैं। मैंने एक दंपति की कहानी पढ़ी थी जो 10 साल से शादीशुदा थे। उनके बीच बहुत दूरी आ गई थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने काउंसलिंग ली, अपनी भावनाएं जाहिर की और अब वे फिर से प्यार के बंधन में हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट। किताब कहती है आप कहाँ से आए हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले क्या किया, ये सब मायने नहीं रखता। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से शर्म नहीं करते, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को छुपाते हैं, आलोचना से दुखी होते हैं, आसान रास्ता तलाशते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले असफलता को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। और ये माइंडसेट आप आज से ही बदल सकते हैं। बस अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। परीक्षा में फेल हो गए, कहो मैंने अभी नहीं सीखा है। नौकरी में रिजेक्ट हो गए, कहो मैं जानता हूँ अगली बार और बेहतर करूंगा। बिजनेस में घाटा हुआ, कहो इस अनुभव ने मुझे और मजबूत बना दिया है। इंसानी दिमाग भी ये साबित करता है कि नया कुछ सीखना, आदत बनाना, सोच बदलना, ये सब हमारी क्षमता में है। दिमाग के न्यूरॉन नए तरीकों से जुड़ सकते हैं अगर हम अभ्यास करें। एक लड़की नाम है फारिया। बचपन से ही उसे कहा जाता था तू कुछ नहीं कर सकती। वह कॉलेज में इंग्लिश में बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने हर दिन 15 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू की। एक साल में उसने IELTS में 7 स्कोर किया। अब वो विदेश में पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसने ये विश्वास किया मैं बन सकती हूँ।
सार में आए, ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला मंत्र है। तुम चाहो तो अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हो, तुम चाहो तो खुद को बेहतर बना सकते हो। बस खुद से कहना सीखो, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जरूर करूंगा। दोस्तों, आपके अंदर जो संभावना है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जिस दिशा में देखेंगे उसी दिशा में खुद को ले जा सकते हैं। बस जरूरत है सही माइंडसेट की। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, सफलता बुद्धि की बात नहीं है, सोच की बात है। अगर आप आज से फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल ये है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों, ये था कैरल एस ड्वेक की लिखी हुई किताब माइंडसेट का हिंदी ऑडियो बुक। अगर इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और जीवन बदलने वाली किताबों के लिए ऑडिबल AI चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभकामनाएं आपके ग्रोथ जर्नी के लिए।